तो फाइनली यार यूपी आयुष का जो चॉइस फिलिंग है वो अब लाइव हो चुका है। ठीक है, एक बार पोर्टल पे जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताते हैं किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसी से आपको कॉलेज अलॉट होता है। और यूपी आयुष में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी होती है कि भैया चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉकिंग भी करनी है, लेकिन कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यार आप देखो यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं, यूपी आयुष काउंसलिंग upsdc.government.in। ठीक है, यहाँ से आप आयुष यूजी काउंसलिंग 2025 पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और हम आ चुके हैं। अब ये देखो, वेलकम कैंडिडेट कैन फिल चॉइसेस नाउ। तो भैया अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 5 दिन पूरे हैं, कभी भी जल्दबाजी में हड़बड़ी में ये गड़बड़ी मत करना भैया। तुरंत फटाफट जैसे चॉइस फिलिंग अभी खुली है रात में ही भर के उसको लॉक कर दो, ऐसा कतई नहीं करना। अर्ली चॉइस फिलिंग डजंट मींस अर्ली अलॉटमेंट। कभी भी जब आप चॉइस फिलिंग पहले फिल कर देते हो, कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि पहले फिल कर देंगे तो कॉलेज पहले अलॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। मेरिट बेस पे तुमको सब मिलता है। ठीक है, तो इस जो विंडो है वो सबके लिए 5 दिन का है, तो आराम से चॉइसेस भरना है। कुछ चॉइसेस अभी फिल करो, रुको, समझ नहीं आ रहा किसी सजेशन लो, है ना, चीजों को एनालाइज करो एंड देन आप अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को फिल करो और लास्ट वाले दिन ही अपनी चॉइसेस को लॉक करना। कभी पहले लॉक कर दोगे तो अगर दिमाग में कुछ है भैया इस कॉलेज को ऊपर नीचे करना है तो वो कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सारे टैब्स के अंदर आपको काउंसलिंग वाले टैब पे चले जाना है। ठीक है, काउंसलिंग वाले टैब पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग आयुष यूजी, उसके ऊपर फॉरगेट पासवर्ड फॉर चॉइस फिलिंग आयुष यूजी। अब कई सारे ऐसे महान भाव बच्चे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन किया और पासवर्ड भूल गए हैं, तो भैया पहले आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके अपने जो पासवर्ड है उसको रिवाइज कर लो, फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो हम अपनी चॉइस फिलिंग फॉर आयुष यूजी पे चले जाएंगे फटाफट से। तो देखिए जैसे ही आप चले जाते हो तो आपको ये वाला विंडो दिखना स्टार्ट हो जाता है कैंडिडेट लॉगिन का। ठीक है, अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से करना है। सेलेक्ट कोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक ही कोर्स है आयुष यूजी 2025, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपना रोल नंबर डालेंगे, ये आपका रोल नंबर आ गया। ठीक है, एंड देन अपना पासवर्ड डाल देंगे। जो पासवर्ड आपने आयुष का फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्रिएट किया होगा वही पासवर्ड यहाँ लगेगा। यहाँ आपका नीट का रोल नंबर आ जाएगा, कैप्चा यहाँ से आपको देख के फिल कर देना और सीधा जो है आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एक बार जैसे ही आप इस प्रोसेस को करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी मांगेगा, बॉक्स बन के आ जाएगा कि भाई जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे ओटीपी आप बता दो कि ओटीपी क्या है आपके मोबाइल नंबर पे। आप ये ओटीपी फिल करोगे और जैसे ही आप फिल करके नेक्स्ट करोगे अब आप जो है मेन वाले पोर्शन पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या टैब दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा टैब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे होम है, अवेलेबल चॉइसेस है, चॉइस सबमिशन है, चॉइस डिलीशन है, व्यू सबमिटेड चॉइसेस है, चॉइस इंटरचेंज है, लॉक चॉइसेस है एंड लॉग आउट है। इसकी क्या फंक्शनैलिटी है एक एक करके बड़े आराम से समझेंगे, है ना। इस फंक्शनैलिटी को कैसे आप पूरा फायदा आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले भैया हम नीचे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे पहले अवेलेबल चॉइसेस देख लो अपने लिए, आपके लिए कितने चॉइसेस आ रहे हैं। अब देखो दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा वो जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसने बस सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 पे किया है तो उसको बस गवर्नमेंट का ऑप्शन दिखेगा। जिसने 50,000 पे किया उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम जरा एक बार चॉइसेस अवेलेबल पे जाके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितनी चॉइसेस हमें दिख रही है। ठीक है, चॉइसेस पे जाके एक बार क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे होम के जस्ट बगल में आपका चॉइस अवेलेबल है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो अवेलेबल चॉइसेस आपको दिख रहे होंगे, फिलहाल यार इसके पास 19 चॉइसेस दिख रहे हैं। मैंने जिस बच्चे का मैं दिखा रहा हूँ उसका बस गवर्नमेंट के लिए वो अलाउड है, मतलब उसने बस 20,000 ही अमाउंट पे किया है। अगर आप प्राइवेट के लिए भी दिखोगे तो ये चॉइस फिलिंग आपकी बढ़ जाएगी और सारे चॉइसेस आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि शुरू में आपको बीएमएस के सारे कोर्सेस, है ना, फिर बीएचएमएस के सारे कोर्सेस, ठीक है, ये सारे, और फिर बीयूएमएस के जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारा आपको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि भाई फटाफट साइबर कैफे वाले भैया के पास चला जाता है बच्चा। अगर आप साइबर कैफे वाले भैया के पास चले गए तो वो क्या करेगा, पहले जाएगा चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, भैया उसको चॉइस फिलिंग दिख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीएमएस में इंटरेस्टेड है, बीएचएमएस में इंटरेस्टेड है, वो जाएगा सीधा अवेलेबल चॉइसेस। ठीक है, कि भैया आप अवेलेबल चॉइसेस दिख गया है मुझे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पे जाएगा वो। ठीक है, अब चॉइस सबमिशन वाले ऑप्शन पे गया। ठीक है, कायदे से यहाँ पे क्या ऑप्शन, अगर आप सिर्फ बीएमएस लेना चाहते हैं तो कायदे से यहाँ पे आपको फिल्टर दिया हुआ है कि भाई आप सिर्फ बीएमएस का फिल्टर सेलेक्ट करिए। ठीक है, या तो आप ऑल स्ट्रीम पे जाइए अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो। कई बार गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, बच्चा जो है ऊपर नीचे फिल कर देगा, तो यहाँ पे आप बीएमएस पे सेलेक्ट कर लो।
ठीक है। तो ये साइबर कैफे वाले भैया से मत कराओ, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी ऐसा गलती किए थे और बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन के टाइम भी मेरे पास आए थे कि सर मेरे से उसने ये कर दिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हम हैं, हेल्प करने के लिए। हम लोग बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपकी पूरी काउंसलिंग करवाते हैं, आपकी पूरी हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो भैया बीएमएस वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, यहां से बीएमएस के टारगेट। अब क्या होगा, अब यहां पे देखो चालाकी देखो कि अब सिर्फ मुझे बीएमएस के ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं इंटरेस्टेड हूं बीएमएस में, तो अब मुझे बीएमएस के ऑप्शन दिखाई देंगे। अच्छा, अब बीएमएस के भी टोटल 8 के 8 ऑप्शन आ गए। अब इसकी रैंकिंग कैसे है, तो वो कट ऑफ के हिसाब से आपको एनालाइज करना होगा। आपका जो लोकेशन है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर प्ले रखता है। मैं एक बार के लिए आपको एक रैंकिंग का ऑर्डर दिखा देता हूं, है ना। तो मोटा मोटा ये अपना रैंकिंग आ गया कि भाई ये 8 कॉलेज की जो है वो रैंकिंग है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज लखनऊ अपना नंबर 1 पे है, ठीक है। फिर आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी वाला जो है ये सेकंड नंबर पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। झांसी वाला कॉलेज है, बरेली वाला कॉलेज है, ठीक है। एंड यहां से जो है आप रैंकिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये 4 की रैंकिंग तो फिक्स हो गई है भैया, आप इसको ऊपर ही फिल करोगे। अब बच्चा क्या कर सकता है कि भाई बच्चा अपने लोकेशन के हिसाब से पीलीभीत को भी ऊपर रख सकता है, ठीक है, या मुजफ्फरनगर वाले को भी ऊपर रख सकता है। डिपेंड्स कि आपके घर के पास कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप उस हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हो। अब मैं जरा जो है चॉइस फिलिंग करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है कॉलेज कोड भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार जरा मैं अब आपको चॉइस फिलिंग करके बता देता हूँ किस तरीके। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शनैलिटी थोड़ा सा समझिए। देखिए ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, ठीक है, और ये सेव एंड गो टू होम का ऑप्शन है। अगर आप कोई कॉलेज ऐड करते हो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो है लखनऊ वाला जो स्टेट आयुर्वेदिक लखनऊ का कॉलेज है उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, देखिए ये कॉलेज जो है अब मेरे चॉइसेस मिला के ऐड हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखिए आपका एक काउंट है, तो टोटल सबमिटेड चॉइसेस अब आपका 1 हो चुका है। सिमिलरली अब मैंने दूसरा कॉलेज सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं झांसी वाले को नंबर 2 पे रखना चाहता हूँ। हालांकि ये रैंकिंग नहीं है, रैंकिंग मैंने आपको पीछे दिखा दिया। मैं आराम से आपको प्रेफरेंस को फिल करना है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमारी वेबसाइट है careerconnectservices.com, इसका मैं लिंक दे दूंगा। साइबर कैफे वाले भैया से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 99 रुपीज के अंदर आपको जो है जो एक पिज्जा का प्राइस होता है उसमें आपको डाउट सेशन मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, आप जो है काउंसलर से कॉल करके 1 टाइम का मेंटरशिप सपोर्ट मिल जाएगा, एक कॉल मिल जाएगा जहां आप कॉल करके बात करके पूछ सकते हो कि सर मुझे चॉइस फिलिंग में करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें है, या कोई टेक्निकल दिक्कत आपको आती है तो यहाँ से आप रिजॉल्व कर लोगे। अनलिमिटेड चैट सपोर्ट मिला हुआ है, एक राउंड तक नहीं मिला हुआ है, राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक जो भी कोई डाउट आता है तो आप यहाँ से जाके पूछ सकते हो। इवन स्टे राउंड तक भी हम लोग साथ रहेंगे आपके। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको यार तुरंत से प्राइवेट कॉलेज ही ले लेना, आपको ट्राई करना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले, है ना। यूपी आयुष के अंदर लास्ट ईयर भी देखा गया था कि 3-3 लाख रैंक तक बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। हालांकि ये फॉल्ट था आयुष की तरफ से, बट ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसके लिए हमें ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमको पता है कि मेरी रैंक है 2,50,000 आ गई तो राउंड 1 में मुझे नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ट्राई, ठीक है। तो इस प्लान के अंदर आपको डाउट मिल जाएगा। फिर अपना दूसरा करियर सर्विसेज का 499 का प्लान आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिल रहा है, इसके अंदर काउंसलर आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के देंगे और इसमें अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगा और चैट सपोर्ट मिलेगा। कब तक, जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप ये सारे डाउट्स क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा जो हमारा बेस्ट सेलर हम कहते हैं वो उन बच्चों के लिए है, ठीक है, इनको कोई आइडिया नहीं है, लिटरली कोई आइडिया नहीं है काउंसलिंग का, वो चॉइस फिलिंग कर भी नहीं सकते हैं, उनके पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, शायद वो इतने पिछड़े जगह से हैं कि भाई साइबर कैफे वाले पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कुछ समझ नहीं आता उनको। तो वो क्या कर सकते हैं, 999 का पेमेंट करो, आपकी चॉइस फिलिंग भी हम लोग खुद करके देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आप परेशानियों में फंसोगे नहीं। इसमें सारा काम काउंसलर आपका करा के देगा, मात्र 999। आप समझ सकते हो 999 कुछ भी नहीं है यार, है ना। इवन 99 तो मैं बोलूंगा कि सब बच्चे ले लो, 99 का प्लान आप सारे बच्चे ले सकते हो। ये तो कॉस्ट ऑफ पिज्जा है जहां पे आपको चैट मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, ट्रैकिंग मिल जाएगी। भाई सिर्फ काउंसलिंग के अंदर ये मतलब नहीं है कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपको ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। AA-CCC के साथ, है ना, यूपी आयुष किस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्टे राउंड्स कब होते हैं, कैसे लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, स्टे राउंड्स के अंदर अचानक से 3 कॉलेज जाके ऐड हो गए,
बच्चों को पता ही नहीं चला। तो ये सारा नोटिफिकेशन कौन देगा? ये सारा नोटिफिकेशन देने की जिम्मेदारी जो है करियर कनेक्ट सर्विसेज उठा रहा है। तो देखो, काउंसलिंग कैलेंडर एंड इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग डेट्स, ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और ये सारे प्लान्स के अंदर है। तो भैया 99 MB अगर आपको ये मिल रहा है तो देरी किस बात की, आप फटाफट से